हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फ्यूचर सीएज, आपके लिए हम नई वीडियो ले आए हैं। उसके अंदर देखो, पहले आपको वीडियो मिल चुकी है जिसके अंदर आपको मार्केट मैंने शुरू किया था, डिटर्मिनेशन मैंने सिखा दिया, प्राइस कहाँ तक सिखाया, परफेक्ट कंपटीशन का सिखा दिया, मोनोपोली का सिखा दिया। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो देखो। जो लोग चैनल से नए नए जुड़े हैं ना, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। पुरानी प्लेलिस्ट पूरी बनी है, पूरी प्लेलिस्ट देखते आओ। ऐसा कंसेप्ट बना के दिया है मैंने कि आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे, और साथ साथ एमसीक्यू भी मार्क करके दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क करके दूंगा आप लोगों को मैं। और हमारी एमसीक्यू सीरीज जल्दी आने वाली, एक बारी सारा कुछ रिवाइज हो जाए ना, तो उसके बाद आपको 250 से 300 एमसीक्यू मैं करवाऊंगा, जो आपको कंटिन्यूटी में मिलेंगे। एक दो दिन 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लगातार 3 दिन मिलते रहेंगे, ताकि आप उसमें सिर्फ एमसीक्यू मार्क लो। उससे पहले रिवाइज कर लो, सारी वीडियोस देख लो, आराम से सारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर मैं कराऊंगा। और मेरी गारंटी 80+ मार्क्स आपके सिक्योर होंगे, वो मेरी गारंटी है, इजीली। दूसरी चीज, चैनल के साथ जुड़ गए हो, वीडियो देख रहे हो, लाइक करो सबसे पहले। ठीक है, लाइक कर दिया, शेयर करो दोस्तों के साथ। यार लाइक शेयर नहीं करते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता यार वीडियो बनाने का, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा लेजी हो जाता है, सर भी लेजी हो जाता है यार। और अब चैनल के साथ जुड़े हो ना, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, टिंग टोंग बटन दबाओ, जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले। ठीक है, तो अब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ। तो फिर आ जाओ भाई, स्टार्ट करें। चलो अब आ जाएंगे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मैंने एग्जांपल आपको सबसे पहले क्या दिया था कि सोप्स, साबुन की जो इंडस्ट्री है ना, दैट्स अ मोनोपोलिस्टिक कंपनी। अब देखो, साबुन तो साबुन है, नहाना ही है, उससे झाग ही निकलेगी, नहा के बस फ्रेश हो जाएंगे। अब हम तो बोलेंगे सर ये परफेक्ट कंपटीशन ही है, लेकिन यार उसमें डिफरेंशिएशन आपको दिखी नहीं क्या अभी तक? आप क्या बोलते हो? मैं आपको पूछूं, आप कौन से साबुन से नहाते हो? आप क्या बोलते हो? साबुन से नहाता हूँ मैं। आप बोलते हो नहीं सर मैं डव से नहाता हूँ, कुछ बोलेंगे सर मैं लक्स से नहाता हूँ, कुछ बोलेंगे सिंथोल से नहाता हूँ, कुछ बोलेंगे लाइफ बॉय से नहाता हूँ, कुछ बोलेंगे डेटॉल से नहाता हूँ। अब इसमें क्यों आपने ऐसा बोला? क्योंकि आपने देखा कि सब प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी डिफरेंशिएशन है। कुछ बोलते हैं कि डव से आपको नरिशिंग स्किन मिलेगी, आपका वजह की सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। कुछ बोलते हैं सर सिंथोल लगाने से आपको फ्रेशनेस मिलती है, लाइफ बॉय लगाने से आपको सर वो फील होता है कि थोड़ा ना आपको जर्म्स वगैरह जल्दी मर जाते हैं, डेटॉल लगाना सर एंटीसेप्टिक के बराबर आता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है ही है। और अब डिफरेंशिएशन की वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो बना बना। दूसरा, इसके अंदर हमेशा कॉस्ट के ऊपर कंपटीशन कभी नहीं होता है। जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स हैं, जैसे कि सोप है, शैम्पू है, ठीक है ना, टूथपेस्ट है, आप देखो मैक्सिमम जितनी भी टूथपेस्ट है उन सबका प्राइस 10 रुपये है। डाबर ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, कोलगेट ले लो, सोप ले लो, डव का ले लो, लक्स ले लो, लाइफ बॉय ले लो, डेटोल ले लो, सबका 10-10 रुपये प्राइस है। तब भी आप जाते हो ना किसी दुकानदार, उसको बोलते हो यार 10 रुपये वाला डव दे दे, 10 रुपये वाला लाइफ बॉय दे दे, 10 वाला डेटोल दे दे। ये भी फर्क है। जो कंपटीशन आपने देखा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्राइस, इट इज बेस्ड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट। जो आपकी जो प्रमोशन की गई है उस प्रोडक्ट की, उस हिसाब से देखना उसके ऊपर डिमांड पे फर्क पड़ा, उसकी प्राइस के ऊपर नहीं है। प्राइस तो सबका 10-10 रुपये ही है यार। आप जाके उससे डिमांड करते हो एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि हाँ भाई ये देखो ये साबुन जो है, ये समझ लो कियारा एडवानी लगाती है। लड़कियां बोलेंगी वाह कियारा एडवानी लगाती है, तभी ऐसी स्किन होगी। ठीक है, लड़के देखते हैं कि हाँ भाई हम डेटोल से नहा लेते हैं, हम लोग लाइफ बॉय से नहाते हैं। वो देखते हैं हाँ भाई सलमान खान, शाहरुख खान लाइफ बॉय से हाथ धो रहे हैं, हम भी लाइफ बॉय से धो लेते हैं। वो फर्क है। तो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन गिव्स ईच सेलर चांस टू अट्रैक्ट बिजनेस टू हिमसेल्फ ऑन सम बेसिस अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस का मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को मतलब कि पब्लिसिटी कैसे कर रहा है उस चीज़ की, उस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। मोनोपोलिस्टिक कंटेन्स फीचर्स ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या? प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस देखो और लगभग सिमिलर, और प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसमें क्या होता था परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास जो होते थे ना, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे। इसमें जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट है। दूसरी चीज ये है ना, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी लिबर्टी है ये प्राइस मेकर बनने की, थोड़ी सी, मतलब कि टू एन एक्सटेंट इट इज ऑल्सो एन प्राइस मेकर मोनोपोलिस्टिक। ये याद रख लेना बस। चलो भाई फीचर्स पे आ जाओ। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, देखो कितने हैं। साबुन के कितने ब्रांड है भाई? लक्स है, डव है, लाइबॉय है, डेटोल है,
कोलगेट है, ठीक है ना, वो पहले टूथपेस्ट की बात, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, कितने हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। और इनकी जो लड़ाई है ना मेन वो है, जैसे कि समझ लो ये केक है ना, हम देखते हैं ना ऐसे करके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये डव की मार्केट है, ये लाइफ बॉय की है, ये डेटोल की है, ठीक है ना, ये संतूर साबुन की है, ये किसी की है और की एक्स की, ये किसी, ये सब फाइट कर रहे हैं मार्केट शेयर के लिए कि इनको चाहिए मार्केट में शेयर। दे ऑल आर फाइटिंग फॉर स्मॉल शेयर इन द मार्केट, कि मार्केट शेयर के लिए फाइट कर रहे हैं लोग। मेन फाइट इनकी प्रॉफिट के लिए नहीं, मेन फाइट इनकी पैसों, इनका है वहाँ को मार्केट में शेयर चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिकता ही रहे। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, दे आर ऑल डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ब्रांड, क्वालिटी, साइज, ठीक है ना, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उस सब पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इंपॉर्टेंट चीज, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ऑब्वियसली अब ये इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इट इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो गया ये, दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब कि ये, समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब कि ऐसी ऐसी, जैसे मोनोपोली में था ना वो ऐसी ढलान थी, बिल्कुल सीधी, ऐसे मैं बोलूँ ये, हाँ सीधी, ठीक है, परफेक्टली कंपटीशन में सीधी ऐसे थी, इसमें बीच में है, ये बीच में है दोनों के, ठीक है ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, उसके साथ फीचर्स हैं, पैकेजिंग, प्रमोशनल टेक्निक्स पे, सब पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट डिफरेंस गिव राइज टू एलिमेंट ऑफ मोनोपोली, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ वो कंपीट करने के लिए उसकी मोनोपोली थोड़ी सी बन जाती है, ठीक है। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं एक दूसरे के वो लोग, तो प्रोड्यूसर और ब्रांड कैन रेज द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ अब देखो ना, डव में समझ लो, डव की देखता हूँ मार्केट शेयर, डव का देखता हूँ मैं 30% मार्केट कवर की हुई है इसने, तो अगर मैं पहले 10 का बेचता था, अचानक से मैं इसका प्राइस 12 भी कर दूंगा ना 30% रहेगा, हो सकता है 29 हो जाए, 28 हो जाए, लेकिन ये जगदम 5% पे नहीं चल जाएगा, क्योंकि मार्केट शेयर मेरा प्रोडक्ट कस्टमर लॉयल है, तभी मार्केट शेयर मेरा बना है, ठीक है, वो रिपीट परचेजेस कर रहे हैं चलो भाई, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मर्जी है चलेगी, मर्जी है आगे, वो चीज़ तो रहेगी, ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, फ्रीडम ऑफ एंट्री, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स, ये भी परफेक्ट कंपटीशन है। फिर आ गया एक नॉन प्राइस कंपटीशन, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग कॉस्ट या प्राइस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं उनकी मार्केट शेयर के लिए। फर्म्स आर कंपटीशन, बहुत हैवी कंपटीशन होता है, ठीक है ना, राइवल फर्म्स होती हैं, सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, लगभग सिमिलर है, ठीक है ना, कंपीट कर रहे हैं, प्राइस के ऊपर कंपीट नहीं कर रहे। देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट बाय कटिंग प्राइसेस बट बाय इंक्रीजिंग हाई एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन में पैसे ज़्यादा खर्च रहे हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनका सिंपल लॉजिक है कि अगर हम लोग प्राइस पे लड़ेंगे ना तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी, प्राइस कॉम्पिटिशन रिजल्ट इन प्राइस वॉर्स, जिसके अब प्राइस वॉर होगी ना तो जो फर्में बिल्कुल छोटे लेवल पे काम कर रही है ना वो तो बाहर ही चले जाएंगी ना, एंट्री इसी मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, तो वो लोग ना गंदे तरीके से काम नहीं करें, वो बोल रहे हैं भाई हम लोग अपने तरीके से काम करें, हाँ अपने एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम चाहेंगे दुनिया हमारा सामान देखे फिर खरीदे, ठीक है भाई। देखो अब इसके अंदर मेरे को मत बोलना इसको एक्सप्लेन कर दो सर, अब अगर तुम बोलोगे ना बस इसके अंदर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। देखो उसमें क्या था, स्टीपर डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट फ्लैट डिमांड कर्व है, फर्म जो है प्राइस मेकर भी है। दूसरी चीज इसके अंदर आप याद रखना ये रिलेटिवली इलास्टिक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक। सेकेंडली द लेस डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट अब जितना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो वो इलास्टिसिटी तो परफेक्टली हो गया ना फिर तो, लेकिन इसमें क्या है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, द लेस डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट इट इज फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स द मोर इलास्टिक इज द डिमांड का, मतलब कि डिफरेंशिएशन जितनी मैं ज़्यादा रखूंगा ना उतना मेरा डिमांड कर्व जो होगा ना, जैसे मेरे अब समझो मेरा बहुत डिफरेंशिएशन है, डिमांड कर्व ऐसा होगा, कम डिफरेंशिएशन है ना डिमांड कर्व ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन का ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट तो कर ही नहीं रहे हम लोग, हमको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन सेम है बच्चों, एम सी इज इक्वल टू एम आर है, एम सी कर्व बस कट एम आर कर्व फ्रॉम द बिलो, कंडीशन सेम रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या है याद करना, जो फर्म है हमारी, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो फर्म है मोनोपोली सी सेम, देखो फर्क ये है, ये एम आर है समझ लो,
ये ए आर है, ये है मोनोपोली का। इसका मैं बनाऊंगा ना, ये एम आर आएगा, ये ए आर आएगा, ये फ़र्क है, ठीक है, ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो एम आर है ना वो नेगेटिव नहीं होता, ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है, एज डिपिक्टेड फ्रॉम द डायग्राम एम आर इज नॉट जीरो नॉट नेगेटिव, ये फ़र्क भी याद रख लेना। चलो, मोनोपोलिस्टिक के अंदर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा पहला, दूसरा लॉस भी इनकर कर सकता है, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी आएगा। मोनोपोलिस्टिक के अंदर जैसे मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन, वैसे ही मोनोपोलिस्टिक शॉर्ट रन में सेम तरीके से काम करती है, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करे, चाहे लॉस करे, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट करे। लॉन्ग रन के अंदर ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है, ये बोलती है भाई मैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लूंगी। लॉन्ग रन में ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट करता है। और कुछ इसमें याद रखना लॉन्ग रन के, लॉन्ग रन में ये याद रखना अपने पास, ये फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, दैट्स इट। बाकी सेम कंडीशंस है, बाकी सेम तरीका है जैसे उस मैंने मोनोपोली में बताया था। एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने सब जो बताया ना अभी, तीनों हमने मार्केट में, तीनों को मैंने एक थोड़ा समअप है इसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर से ही लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी चीज़ें समझ जाएंगे क्या है कि किस पॉइंट में एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ हमें डिफरेंस पता चलेगा, एक बार समअप हो जाएगा, ठीक है। पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। चलो भाई, परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल सेम हो, हू सेम है, आलू आलू ही है, होमोजीनियस। मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मार्केट शेयर पे कोई काम नहीं करते, पूरी मार्केट कवर की हुई है, ओनली मार्केट शेयर पे काम करते हैं भाई, ठीक है। कंपटीशन अमंग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली में तो कंपटीशन होता नहीं, इसमें तो भाई पर इम्परफेक्ट कतई तबाही कंपटीशन हो रहा है, इम्परफेक्ट। मोनोपोली कुछ नहीं है, मोनोपोली है भाई, सम डिग्री ऑफ मोनोपोली हो सकती है, थोड़े लेवल पे हो सकती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है तो हाँ मैं पकड़ सकता हूँ मोनोपोली। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई एंट्री नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। प्राइस टेकर प्राइस मेकर थोड़ा सा कंट्रोल है, पर टू सम एक्सटेंड, मैंने बताया भी है, टू सम एक्सटेंड दे आर प्राइस मेकर्स, थोड़े से समय के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना ना, प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, इन्होंने प्रॉफिट कमाना है। बाकी लिखा हुआ है आपको सारा, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन बोथ, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग, इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल यार, NORMAL, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कोई नहीं है, इसमें बिल्कुल कम होता है। मोनोपोली वाले क्या करते हैं, टीवी पे देखिए ट्रेन की एड बिल्कुल कोई कोई दिख जाती है, इसकी तो भाई सेम वही काम है, ठीक है। ठीक, प्राइस गिवन है, प्राइस इसमें दोनों डिसाइड करना पड़ता है, इसमें भी डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको इस चीज़ पे अब हम आ जाएंगे ओलिगोपोली। ये आप एक बार डिफरेंस पढ़ लेना, इसमें से भी MCQ मुश्किल, मैंने सब कुछ वही लिखा है जो मैंने पढ़ाया अभी तक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को दिख रहा है, देख लो, ये डिमांड कब का तो बता दें, इनफ्लाइटली इलास्टिक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर MR है, ठीक है ना, ये तो आपको मैंने बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट MCQ मेरे को कहीं पर दिखेगा ना तो ये है, वो TR स्ट्रेट लाइन है, TR इन्वर्टेड यू शेप है, TR इन्वर्टेड यू शेप है। इन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली TR जो कर्व है हमारा वो इन्वर्टेड यू है, इन्वर्टेड यू मतलब ऐसे है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जो TR है वो ऐसे है, फर्क है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलो भाई आ जाओ आगे, लास्ट मार्केट फॉर्म ओलिगोपोली। अब देखो ओलिगोपोली का सिंपल सा मतलब है कंपटीशन अमंग द फ्यू, मतलब कि 2 से 10 सेलर हैं, वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करके बैठ रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 2 से 10 सेलरों का काम है, सारा 2 से 10 सेलर कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब है क्या इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा क्या, कार इंडस्ट्री लेके चलो, कितनी गाड़ियां भाई पता है, 8-9 ब्रांड पता, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री 7-8 प्लेन पता, वही है, ये सब फाइट कर रहे हैं। ओलिगोपोली का मतलब यही है, ओनली अ फ्यू सेलर,
मतलब कि सेलर जो है वो 2 से 10 के बीच के लगभग हैं, 10 से कम ही है, लेकिन 1 से ज़्यादा है, 1 से छोड़ो 2-3 से ज़्यादा है, लेकिन बिटवीन 2 तो चलो अलग चीज़ आती है, लेकिन 3 to 10 लेके चलो, ठीक है। जैसे कि जियो, एयरटेल, वी, जियो एयरटेल वी है, और कोई BSNL है, चलो इनको ले लो, ठीक है। इन द होमोजीनियस और डिफरेंट, अब ये जो है ना, ये होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते, इनके अंदर कोई भी नहीं है वो, ये सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ये डिफरेंट हल्के से। अब मुझे एक बात बताओ, गाड़ी तो गाड़ी है ना, सब कुछ लगभग सेम है, बस एक लोगो हल्का सा चेंज है। अब एग्जाम्पल देता हूँ इसका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या, अभी आप देखो, मारुति सुजुकी एक गाड़ी बनाती है बलिनो, ठीक है। उसी जगह एक उसकी मतलब राइवल फर्म थी, पता नहीं उसका नाम है उसका मतलब वो है उस गाड़ी का नाम है ग्लांजा, आई डोंट नो कौन सी कंपनी, याद नहीं आ रही मुझे, चलो कोई भी है, मतलब कि दोनों को ना गाड़ी को देखोगे ना सेम हूबहू डिट्टो कॉपी गाड़ी है, हल्का सा चेंज नहीं, इंजन भी सब कुछ सेम है, पेंट क्वालिटी भी सेम है, फर्क क्या है सर, लोगों का। तो इट मीन्स क्या इधर जो फर्म्स हैं वो मिलके काम कर सकती हैं? हाँ सर कर सकती है, उसी को तो हम कार्टेल बोलते हैं। फर्म्स कैन वर्क टुगेदर इन अ कल्यूसिव मैनर, COLLUSIVE, कल्यूसिवली वो काम कर सकते हैं, दोस्त बन के वो काम कर सकते हैं, वो इकट्ठे भी काम कर सकते हैं, इकट्ठे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ओलिगोपोली का ये भी फीचर है। कार्टलाइजेशन, अगर वर्ड आपको वर्ड यूज करें ना, कार्टल, कार्टल ओलिगोपोली में बनते हैं भाई, तगड़े लेवल पे। इलीगल माना जाता है, लेकिन चलो कोई जगह पे लीगल भी है, ठीक है, लेकिन इसको कार्टलाइजेशन यहाँ होती है। तो ये एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलो भाई आगे, अब देखो ये जो गाड़ी बना रहे वो तो होमोजीनियस है ना, बलिनो और ग्लांजा मैंने बताया आपको, वो दोनों सेम है गाड़ियाँ, कुछ फर्क नहीं है, बस लोगों का फर्क है, डिफरेंशिएशन कहाँ आई, लोगों पे, बाकी सेम था, ठीक है। चलो स्टिगलर साहब बोलते हैं ओलिगोपोली सिचुएशन विच फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी। हम इस पे जो अपनी अपनी जो फर्म है ना, अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं ना, वो अपने राइवल फर्म को देख के बनाते हैं, हम दूसरी फर्म को देख के बनाते हैं। हाँ भाई, जियो ने 300 रुपये का प्लान कर लिया अपना, 1 महीने का, 28 डेज का। एयरटेल भी ना लगभग समझ लो 299 कर देगी, इतना कर देगी 28 डेज का, या वो भी 300। जब एक फर्म मतलब कि एक फर्म मतलब जियो फर्म प्राइस कम करती है, तो देखना एयरटेल भी प्राइस कम करेगी, लेकिन इट विल नॉट बी द केस, सेम केस नहीं होगा अगर प्राइस बढ़ेगा। अगर जियो फर्म प्राइस बढ़ाती है, एयरटेल हो सकता है प्राइस सेम रखे, या एयरटेल जियो से, समझ लो जियो ने समझ लो पहले 300 था, इस समय जियो ने जब अब क्या किया, जियो ने प्राइस कर दिया अपना 400, एयरटेल अपना प्राइस यहाँ हो सकता है 300 ही रखे, या एयरटेल अपना प्राइस हो सकता है 355 कर ले, 360 कर ले। दो फायदे, पहला, जब इन्होंने प्राइस कम किया, एयरटेल ने प्राइस क्यों कम किया, क्योंकि एयरटेल ने प्राइस सर सिंपल इसलिए कम किया क्योंकि एयरटेल ये नहीं चाहता कि वो महंगा दिखे और उसकी वजह से उसके मार्केट के जो बंदे जो उसके पास बायर्स हैं वो भाग जाएं उसके पास से। अगर क्योंकि उसको पता अगर उसका बायर भाग गया उसकी सेल्स मर जाएंगी, सेल्स खत्म हो जाएंगी, उसका मार्केट से वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जियो प्राइस बढ़ा देता है, एयरटेल ने अपना प्राइस बोला कि भाई मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, उससे कम रखूंगा, क्यों, क्योंकि उसके जो कस्टमर हैं वो जो महंगा फेस करें वो बोलेंगे मेरे पास आ जाएंगे दौड़ के, उसका कस्टमर भी मैं खा जाऊंगा। मेन इसमें काम प्रॉफिट नहीं है, इसमें काम है कस्टमर बेस, दूसरे का कस्टमर छीनना जैसे मर्जी छीनो, उसकी वजह से अपना कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन द कस्टमर्स बेस, ये इसका लॉजिक है सिंपल, ठीक है। चलो भाई आ जाओ टाइप्स पे, प्योर और परफेक्ट, ठीक है। अगर द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर, परफेक्ट ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली कब होगी, जब जो प्रोडक्ट है हमारा डिट्टो है, होमोजीनियस है, सेम है, ठीक है। ओलिगोपोली टेंड्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल्स और प्रोड्यूस इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज फॉर इनपुट्स। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या है हमारे, HP है, ONGC है। HP मेनली हम पेट्रोल डलाने दो पंप ही हैं हमारे, मेन एक HP है और एक और पंप है जहाँ पर हम मैक्सिमम लोग पेट्रोल डलाते हैं। तो हाँ भाई होमोजीनियस पेट्रोल ही बेचना है ना दोनों, ठीक है। दूसरी चीज़ डिफरेंशिएटेड, मतलब कि जो गुड्स सोल्ड है ना वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे टेल्कम पाउडर की बात कर लो मैं,
सिद्धोल का अलग आता है, डव का अलग आता है, किसी सबका अलग अलग आता है, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, ओपन मतलब कि जहाँ फ्री एंट्री एग्जिट है, क्लोज मतलब कि जहाँ एंट्री पे बैन है आपकी। कॉल्यूसिव मतलब कि मिल के काम करेंगे भाई, हम दोस्त हैं दोनों, तू अपना, हम दोनों दोस्त बनेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है वोडाफोन एंड आइडिया, वी दोनों ने कार्टल में जुड़ गए, दोनों कार्टलाइजेशन की, उन्होंने बोला मिलके काम करते हैं, हम ठीक चलेंगे। कल्यूसिव, व्हेन फर्म ओलिगोपोली मार्केट कम टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक्ट इन कल्यूजन विद अदर इन फिक्सिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ। कॉम्पिटिटिव, जैसे जियो एयरटेल है, मतलब कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपना काम कर रहे हैं। पार्शियल ओलिगोपोली, व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, ठीक है, मतलब कि ये समझ लो 1 2 3 4 5 इंडस्ट्री, इनके ऊपर एक लीडर है, सेम इंडस्ट्री से एक लीडर है, इन सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो है पार्शियल ओलिगोपोली। अगर फुल ओलिगोपोली है दे उसके अंदर कोई लीडर शीडर नहीं होता, ठीक है ना, कोई लीडर नहीं पकड़ेगा, इसका कंसेप्ट भी आएगा कि प्राइस लीडरशिप कैसे आती है, लीडर कोई नहीं है, सब अपना अपना काम करे, अपने हिसाब से प्राइस सेट करे, राइवल को देख के एक दूसरे के। एक आता है हमारा सिंडिकेट। अब सिंडिकेट क्या होता है कि हाँ भाई इकट्ठे आगे लोग काम कर रहे हैं, और जैसे कि हम लोग होते हैं सिंडिकेट बना कि 4-5 जगहें मिलकर इकट्ठे काम कर रही है, उन्होंने एक कॉमन सिंडिकेट बनाया कि इसके थ्रू चलेगा। जैसे कंज्यूमर का सिंडिकेट होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का सिंडिकेट, जैसे कि फार्मर सिंडिकेट होता है कि यहाँ पर सारे फार्मर के प्रोड्यूस आके बिक सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, कि जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सेंट्रल एसोसिएशन में, ठीक है ना, कि समझ लो ये 4 फर्में इकट्ठे आके काम कर रही हैं, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। करेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री हैं, ईजी नहीं होता भाई, जियो आपको बता दो, जियो के साथ कम्पीट करना ईजी है अभी। आप अगर आप कम्युनिकेशन नेटवर्क ला रहे हो जियो से, आपको सबसे बड़ा डर है जियो का और एयरटेल का, तो एंट्री पे तो बैरियर है भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ऑब्वियसली हमने पहले से मैं बता रहा हूँ, राइवल फर्म्स को देख के हम अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी, हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक फर्म ने प्राइस कम किया, बाकी फर्म्स भी प्राइस कम करेगी, एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया, बाकी फर्म्स बोलेगी तू प्राइस बढ़ा ले, तेरा कस्टमर हम खा जाएंगे, तो हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, हमारी पॉलिसीज। अब आगे बात इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। अब होता क्या, देखो ओलिगोपोली के अंदर क्या होगा, देखो नॉन प्राइस जो है हमारा कंपटीशन चलता रहता है, तो कंपटीशन किसके ऊपर है, प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज का। अब ये क्या कहते हैं कि देखो भैया, ये कहते हैं कि हम लोग अपनी टीवी पे ऐडें चलाएंगे, हम लोग जितना मर्जी प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को, तभी हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग दिखेगा, सबसे यूनिक दिखेगा। एक हमको ब्रांड लॉयल्टी बनानी है। अब जैसे कि मेरे को देख लो, अब मैं जो हूँ ना, अब मैं हूँ Hyundai वाला, अब मैंने क्या किया, वो देखो मेरे को क्या है कि मैं Hyundai की गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है Hyundai का। अब मैं उसकी ऐड देखता हूँ, पहले शाहरुख खान सर थे हमारे, ठीक है, धीरे धीरे और एक्टर आ गए, ठीक है ना, अब मैंने उस चीज़ को, उनकी एडवर्टीजमेंट को देख के मैंने उस गाड़ी को लिया। होता क्या है, तो ओलिगोपोली क्या करती है, वो हमेशा ट्राई करती है कि हाँ सर, वो हमेशा बोलती है कि हमको टीवी पे ऐड देखनी है, हम प्रमोट करेंगे, प्राइस के ऊपर हमारा कंपटीशन नहीं है, जितना दिखेगा उतना बिकेगा हमारा सामान। ये लोग चलते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर सर ऐसे चलते हैं वो लोग, तो उनके बीच में, फर्म के बीच में लड़ाई भी तो होती होगी, हो सकती है। अब देखो लड़ाई किस पे होगी, लड़ाई होगी प्राइस पे, लड़ाई होती है हमेशा प्राइस पे। एक पैसे एक कम कर रहा है, दूसरा भी कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, दूसरा बोला तू बढ़ा रहा है, मैं नहीं बढ़ाऊंगा भाई, तो वो बोलते हैं भाई इसको हटा दो, हम ऐसे अनएथिकल कंपटीशन नहीं करेंगे, हम करेंगे टीवी पे प्रमोशन, टीवी पे एडवर्टीजमेंट, अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, अपने बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, और जो मेरा सामान दिखेगा उसको लोग खरीदेंगे ज़्यादा। सिंपल सा लॉजिक है। जब उन्होंने बोला कि हाँ भाई इसका है, तो एक चीज़ आती है इसमें ग्रुप बिहेवियर के ऊपर। देखो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है प्रूवन कि ग्रुप बिहेवियर है, बट कभी कभी क्या होता है कार्टेल सिस्टम बना लेते हैं वो लोग, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट में आए थे, वो बोलते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी, ओपेक है, ओपेक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब देखो उसके अंदर ना 10 लोग हैं, 10 कंट्रियाँ उसका पार्ट है। अब तो ओपेक प्लस, आप पता नहीं 10 से ज़्यादा भी हो सके, ओपेक प्लस में 20 है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, सारे छोटे छोटे ब्रांड या छोटी छोटी कंट्रीज मिलके आई हुई हैं, उन्होंने सबने सोचा हुआ है कि हाँ भाई हम इकट्ठा रह के हम अपने पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या चाहेंगे, सबका प्राइस सबको बराबर का फायदा मिले, वो ये चीज़ कहते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर से थ्योरी कोई नहीं है, इसको मानना अनएथिकल जाता। अगर आप कार्टल बनाते हो ना, वर्ड है कार्टल,
इसको माना जाता है कि हाँ भाई अब ये बहुत कंट्रीज ने बैन भी किया हुआ है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि हम भी मिलके काम कर लेंगे और हम लोग मिल बांट के प्रॉफिट ले लेंगे, मिल बांट के प्रॉफिट खा लेंगे। ठीक है, ये है आपके करेक्टरिस्टिक्स। अब हम आ जाते हैं भाई प्राइस और आउटपुट डिसीजन के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि हाँ ये लोग प्राइस और आउटपुट डिसीजन कैसे लेते हैं ओलिगोपोली वाले, ये डिपेंड करते हैं राइवल फर्म्स के ऊपर। ये देखते हैं कि हाँ भाई राइवल फर्म का प्राइस अगर कम हुआ है, हम भी अपना प्राइस कम कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर बोलते हैं राइवल फर्म ने अपना प्राइस बढ़ा लिया है, तो ये उस हद तक प्राइस बढ़ाते हैं। समझ लो जैसे कि ये है Hyundai, ठीक है, ये है महिंद्रा। अब Hyundai बोलता है सर कि मेरी गाड़ी का प्राइस था पहले 6 लाख, अब मैं उसको गिरा के कर रहा हूं 5,50,000। वो बोलता है अच्छा। अब महिंद्रा बोलेगा कि यार इसने अपना प्राइस कम किया, मैं भी करता हूं। तो महिंद्रा बोलता है भाई मेरी गाड़ी का प्राइस था 6 लाख, मैं अपनी गाड़ी का प्राइस करके गिरा रहा हूं 5,45,000। जब तक इसने प्राइस नहीं गिराया था महिंद्रा ने प्राइस नहीं गिराया, जब इसने प्राइस गिराया महिंद्रा ने भी प्राइस गिरा दिया। अगर इसी जगह Hyundai बोलता है कि सर मैं अपना प्राइस जो है ना 5,50,000 से अब 6 लाख कर रहा हूं, अब महिंद्रा वाला अपना प्राइस तो नहीं बदलेगा। वो तो क्या बोलेगा, अगर मेरा 5,45,000 प्राइस है ना, वो बोलेगा मैं 5,95,000 कर रहा हूँ, 5,95,000 कर देता हूँ। क्यों सर उसने 6 लाख क्यों नहीं किया? देखो बेटा अगर 6 लाख वो कर दे तो उसका कस्टमर तोड़ेगा कैसे? मेन गेम ही सारी इधर ये है कि हमको उसका कस्टमर तोड़ना है। हमारी गेम है सारी कस्टमर के ऊपर, कस्टमर बेस, कंज्यूमर बेस। ओलिगोपोली चलती है कंज्यूमर बेस पे। वो कहते हैं कि हाँ भाई दूसरे ने प्राइस बढ़ाया ना, हम अपना प्राइस इतना बढ़ाएंगे जिसकी वजह से ना हमको फायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो और उसका कंज्यूमर हमारे पास आए, हमारी सेल्स बढ़ेगी। अब सेल्स बढ़ेगी ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। तो ये इस हिसाब से चल रहे हैं, यही चीज लिखी है इसके अंदर पूरे के अंदर। ठीक है, अब इसके कुछ मॉडल्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है मॉडल्स के अंदर, ये 3 मॉडल्स के अंदर ना सबसे पहला मॉडल कहते हैं कि हमको ना इंटरडिपेंडेंस, उसको इग्नोर कर देती है फर्म्स। ठीक है, अब वो कहते हैं देखो 3 किस्म के इकोनॉमिस्ट है। एक कह रहा है कि हाँ भाई ओलिगोपोली कभी कभी क्या करती है, वो बोलती है इंटरडिपेंडेंस को मैंने नहीं मानना, मैं इंटरडिपेंडेंस में नहीं चलूंगा, मैं अपना प्राइस बनाऊंगा, अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता रहूंगा और मुझे फायदा होता रहेगा, मुझको नहीं पड़ा कि दूसरी फर्म क्या कर रही है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, वो अपना अपना MC=MR कर रही है, वो बोल रही है ठीक है मैं अपने काम से काम कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एक थ्योरी बनाई हुई है। दूसरा कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा अपने कॉम्पिटिटर्स की मूव को। अब मैं इतनी देर से मार्केट में हूं, अब मेरे को थोड़ा तो समझ आ ही जाएगा यार। अब वो देखता है कि हाँ भाई उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब यार जैसे कि Hyundai है, ठीक है ना, महिंद्रा वाले को इन्फॉर्मेशन मिली Hyundai का पास ना 200i20 पड़ी है, लेकिन जो उसकी डिमांड है ना वो है अभी 10,000 की। ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है प्राइस बढ़ाते हैं। उनको उसने प्रिडिक्ट किया कि Hyundai अपना प्राइस बढ़ा देगी ना, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइज में अपना क्या करूंगा, मैं इधर ऑफर निकाल लूंगा अपनी महिंद्रा की गाड़ी पे। उसने अपनी महिंद्रा की गाड़ी पे निकाला अच्छा सा ऑफर। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इधर से 10,000 कस्टमर था, इधर से एटलीस्ट 1,000 कस्टमर तो टूटेगा ना उसका और वो इधर आ जाएगा महिंद्रा में। यही गेम है। वो कहता है मैं प्रिडिक्ट कर लिया मैंने दूसरे की गाड़ी का, दूसरी कंपनी के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर अब वो कहता है या आप प्राइस को कर सकते हो या आप क्वांटिटी को कर सकते हो प्रिडिक्ट। ठीक है, या आप बोल दोगे कि उसकी जो गाड़ी का प्राइस बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, या आप बोल दो कि उसकी क्वांटिटी 200 से 300 होने वाली है, जो भी है। ठीक है ना, अब इस चीज के ऊपर कर सकते हो। तो इसके ऊपर 3 भाई साहब थे हमारे, उन्होंने बोला, सबसे पहले भाई साहब थे हमारे कोरनॉट भाई साहब। उन्होंने बोला कि हाँ भाई आप अपने ना क्वांटिटी को कंट्रोल कर लो, आप क्वांटिटी को प्रिडिक्ट कर लो। वो बोलता है ठीक है। स्टैकलबर्ग भाई साहब भी इसी चीज पे आ गए, वो बोलते हैं आप अपनी क्वांटिटी या आउटपुट के ऊपर बात कर लो कि आप आउटपुट आप प्रिडिक्ट कर लो, अपना आउटपुट आप सीधा कर लोगे, सही कर लोगे। लेकिन इनमें से एक था बंदा, उसका नाम था बर्टनैड। ठीक है, अब बर्टरांड बोलता हमारा बेटरांड कि हाँ भाई सर हमेशा क्वांटिटी प्रिडिक्ट, प्राइस प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान है, तो आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर लो। आप प्राइस को अपना ऐसा सेट करो कि हाँ भाई आपकी फर्म को फर्क ही ना पड़े। चलो सर, 2 मॉडल हो गए। तीसरा वाला बोलता भाई आप कार्टलाइजेशन करो। क्या करती है फर्म्स, एग्रीमेंट बनाती, जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा था ओपेक वाला, वो इस पे ही है कि वो कार्टल बना लो, ग्रुप बिहेवियर कर लो। मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के केक आया, मिल बांट के सारे खाएं,
सबको फायदा हो, सबको, किसी को नुकसान ना हो। सिंपल सा लॉजिक है। तो वो बोलता है कि एग्रीमेंट बना लो, कार्टलाइजेशन कर लो, ठीक है। अब बात आ गई प्राइस लीडरशिप की। अब होता क्या, देखो कभी कभी क्या होता है प्राइस का ना, ओलिगोपॉली में, अब देखो अब कार्टल बन गया, अब हुआ क्या देखो ना, जैसे कि अब मैं ओलिगोपॉलिस्ट था, अब ये मेरी फर्म है, ठीक है यार, ये जूम हो रहा है ना, हाँ ये देखो ये मेरी फर्म है, इसके अंदर 50 फर्में आ गई, इसमें मतलब इसमें 6 फर्में आ गई, इसमें से लीडर कौन है, किसकी बात सुने यार, इसकी सुने, इसकी सुने, इसकी सुने, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक में तो हम मार्केट शेयर देखते हैं, तो मार्केट शेयर से पता चल जाएगा। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर है तो उसको देख के पता चल जाएगा। अगर हम बात करेंगे उसकी कि हाँ भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उधर तो किसी की, उधर सबको एक ही बंदे की बात सुने, वो इंडस्ट्री की है। तो सर हम सुने किसकी, वो बोलता है भाई एक लीडर बनता है प्राइस लीडर। जब प्राइस लीडर बनेगा ना उसकी सुनो। प्राइस लीडर बन सकते हैं 3 किस्म से। सबसे पहले हो सकता है कि यह मोस्ट डोमिनेंट फर्म बन जाए, कार्टेल तो बना लिया, अब वो बोलते प्राइस लीडर बनाना है, या सबसे डोमिनेंट फर्म बन जाए। डोमिनेंट फर्म कौन सी होगी, जिसके मार्केट में सबसे ज़्यादा कहा सुनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। हम सबको समझ आती है कि हाँ यार एक टाइम था जियो जो था ना वो सबसे बड़ा हेड था, जियो का कार्टेल बहुत बड़ा था। अब तो चलो एयरटेल के यूजर्स भी बराबर हो गए, लेकिन एक टाइम था जब जियो ने सब कुछ फ्री दे दिया था ना, जियो वॉज कार्टेल हेड। देखो ना, जियो ने बोला कि भाई मैं बात मानूंगा, मेरी बात सुनो, तो जियो को हम बोल सकते हैं हेड। तो वो डोमिनेंट था काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर, तो इसलिए उसको हेड बना दिया कि हाँ भाई ये देखो प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट, अंडर विच डोमिनेंट फर्म एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्रिंज फर्म्स एंड सेट्स इट्स प्राइस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिंज फर्म्स बिहेवियर। मतलब कि इसने सबके इसने देखा एयरटेल का प्राइस देखा, इसने भाई वोडाफोन आइडिया का प्राइस देखा, इसने अपने हिसाब से ऐसा प्राइस सेट कर दिया। इसने सीधे बोल दिया कि हाँ भाई मैं ये चलूंगा कि मैं बोलूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मतलब कि लिव एंड लेट लिव पॉलिसी, ठीक है। एक आ गया लो कॉस्ट फर्म की। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई सारे मिलके बैठे हैं, जो प्राइस लीडर बनेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो ऐसा डिसाइड करेगा, प्राइस लीडर ऐसा प्राइस डिसाइड करेगा जिससे ना छोटी फर्म्स को भी फायदा हो रहा है। मतलब कि अगर ये फर्म्स है ना सारी, ठीक है ना, ये बड़ा फर्म ये बोलेगा नहीं इनको ही फायदा हो जाए, मैं ऐसा प्राइस सेट करता हूँ, मुझे तो हो इनको भी हो, तो इसलिए लो कॉस्ट फर्म डोमिनेंस की बात की उसने। तीसरा उसने बोल दिया बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक वाले में उसने बोल दिया भाई जिसकी गुडविल ज़्यादा है, जो सबसे ओल्ड है, जो काफ़ी पुराना है इस मार्केट के अंदर ना, उसको लीडर बना दो। जो वो बोलेगा प्राइस और जो वो पॉलिसीज़ बोलेगा वो हम कर लेंगे फॉलो, सब वो ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आया सर ये चीज़ सुन के भी। चलो भाई फिर आगे हम लोग इसके डिमांड कर्व पे। सबसे आसान डिमांड कर्व जो है ना वो है हमारा इसका ओलिगोपोली का। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सोचने के बारे में, इसका जो डिमांड कर्व है ना वो सिंपल है। देखो ये कहता है कि हाँ भाई हम लोग ना इसके अंदर है ना फर्म्स जो है ना वो सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो जो प्राइस है ना वो कभी भी वो चेंज कर सकती है, उसकी मर्जी है। क्वांटिटी भी उस वजह से चेंज हो जाएगी, वो उसकी मर्जी के हिसाब से कर सकता है वो। और जहां वो बोलता है कि हाँ पे जहां पर प्राइस चेंज होता है ना उस जगह वो बोल देता है कि वो किंग है, वो जगह जो है ना वो किंग्ड है। जैसे कि मैं देखो ये डिमांड, इसका डिमांड कर्व है, इसको जूम कर देता हूँ मैं। देखो इसने क्या बोला है, देखो ये प्राइस चल रहा था, देखो ये प्राइस है ना, यहां पर आके इस पॉइंट पे आके ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ये पॉइंट है ना ये किंक है, KINK किंक, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है जो किंक पॉइंट है। अब इस जगह क्या है, देखो इसके जो ऊपर जगहें हैं दे आर इलास्टिक, इसके जो नीचे है वो है इनइलास्टिक। सर ये कैसे बोल दिया आपने, ये ऊपर इलास्टिक है नीचे इलास्टिक है, आप ना इतनी देर से आपको बताया मैंने। ये देखो जब डिमांड का फ्लैट होता है, फ्लैट डिमांड कब किसका है, मोनोपोलिस्टिक का, वहां पर डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। सर रिवाइज हो रहा है पिछला वाला, इनइलास्टिक इधर क्यों बोला सर, ये देखो जब डिमांड कर्व स्टीप होता है जैसे कि मोनोपोली का, तब क्या होता है, इनइलास्टिक होती है, यही इसने बोला। तो आपके लिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट क्या आया सर, फिर देखो इंपॉर्टेंट ये आया, देखो सबसे पहले जो किंग डिमांड कर्व है ये ओलिगोपोली का है। दूसरा ये एक स्वीजी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा एक इंसान थे सर, हमारे इकोनॉमिस्ट थे पॉल ए स्वीजी, उन्होंने इसको बताया कि इन्होंने बताया कि जो प्राइस है ना वो काफ़ी रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है इसको हम ना रिजिडिटी,
मतलब कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते इतना जल्दी। और अगर ये चेंज होगा भी ना, अब देखो गाड़ियों का प्राइस अगर देखते हो कि आज ये प्राइस है, कल ये कर दिया, परसों ये कर दिया, नहीं, गाड़ियों का प्राइस काफ़ी एज हो गया। सिम का प्राइस देखो, अभी जियो का रिचार्ज था, पहले वो क्या था, पहले मैं बोलता हूँ आपको एग्जांपल 399 का था, ठीक है, अब 499 हुआ, 599, अब तो ये रिकॉर्ड ही तोड़ के 899 का हो गया रिचार्ज। टाइम लगा लेकिन अब चेंज हो गया, 3 साल के इतना चेंज आ गया इसमें, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो एयरटेल ने अपना प्राइस बदल रहा है, सारे अपने वोडाफोन अपने आइडियाज़ के इन सबके प्लान बदल रहे हैं, उस हिसाब से हो रहा है सब कुछ। डिमांड कर्व हैज़ अ किंक एट द लेवल ऑफ प्रीवेलिंग प्राइस, ये प्राइस चल रहा था, यहाँ पर किंक है। इट इज़ बिकॉज सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव द प्रीवेलिंग प्राइस, मतलब कि इस एरिया में ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, इज हाईली इलास्टिक, यही बताया मैंने, कलर चेंज करके बताता हूँ दूसरा वाला, और इसके साथ बिलो द किंग पॉइंट, ये पॉइंट, इट इज इन इलास्टिक। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर के लिए पूछ लेगा भाई ये। चलो, और ये डिफरेंस है क्यों है सर इलास्टिसिटी के अंदर, ये ऊपर इन इलास्टिक और नीचे इन इलास्टिक क्यों है? देखो स्टार्टिंग से ही बात हो रही है, प्राइस एक फर्म बढ़ाएगी, दूसरी फर्म भी प्राइस बढ़ाएगी, प्राइस एक कम गिराएगी एक फर्म, दूसरी फर्म भी प्राइस गिराएगी। अब वो डिपेंड करता है कितना बढ़ाती है फर्म। मैंने आपको बताया ना, 5 लाख से एक फर्म जाती है 6 लाख पे प्राइस के ऊपर, तो दूसरी फर्म जो होगी ना वो 5 लाख से 5 हो सकता है इतनी नहीं जाए, वो बोले 5,80,000, प्राइस बढ़ा लेकिन इतना नहीं बढ़ाया, क्यों? कंज्यूमर मेन है, हमने कस्टमर, दूसरे का कस्टमर है उसको लेना है, और अपना कस्टमर बेस तो मेंटेन करना है, तो दूसरे का कस्टमर भी चुरा के खा लेना है, तो मेंटेन देयर कस्टमर्स, मेन चीज़ यही है सारी ओलिगोपोली, दे ओनली वर्क ऑफ कस्टमर बेस, इनको कोई मतलब नहीं और किसी चीज़ से, ठीक है। ये आ गया आपका ओलिगोपोली। चलो भाई, अदर फॉर्म्स, अब हम देखते हैं अदर मार्केट फॉर्म्स क्या हैं। अदर मार्केट फॉर्म्स कौन से देखो, एक आता है डुओपोली। डुओपोली का मतलब है सिर्फ 2 फर्म है, मोनोपोली का मतलब होता है एक फर्म है, डुओपोली का मतलब है 2 फर्म है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक आता है मोनोप्सोनी, इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कि एक ही बायर है, और मैक्सिमम कहाँ होता है ये, फैक्टर मार्केट के अंदर, समझ गए, यहां पर मैक्सिमम फॉलो होता है मोनोप्सोनी। मतलब कि आपको याद रखना है कि अगर आपको पेपर में पूछ ले 1 नंबर के लिए व्हाट इज मोनोप्सोनी, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या है, सिंगल बायर। फिर आता है आपका ओलिगोपोसोनी, ओलिगोपोली था वैसे ओलिगोपोसोनी है, इसके अंदर क्या होता है देखो, अब बायर्स हैं वो भी कम है लेकिन लार्ज है, स्मॉल नंबर, ठीक है ना, मतलब कि 5-10 फर्म है, लेकिन उनका जो बेस है, जो उनका बिजनेस है ना, इतना बड़ा है, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, इनका बिजनेस कितना बड़ा है, दे आर लार्ज बायर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, और ये भी फैक्टर मार्केट में ही दिखता है। अगला आ जाता है आपका बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली मतलब सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, एक बायर है एक सेलर है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर आपका होता है खत्म। अब इस हम देख रहे थे इस चीज़ को भी एक तरह से, अब देखो हमने अब सब पढ़ लिया है, अब एक बार इसको भी कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की खासियत क्या बताई मैंने आपको, पहली खासियत ये बताई मैंने परफेक्ट कंपटीशन की कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, हाँ सर, होमोजीनियस है, सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, हाँ सर। जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का मतलब हो गया ये सर, अब तो आपको ये ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए यार, ये वाला इन्फिनाइट है सर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सेम है, AR MR डिमांड कर्व प्राइस सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके साथ साथ इसने बताया कि कंट्रोल ओवर प्राइस 0 है हमारा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते प्राइस को। चलो सर, फिर आ गए हम मोनोपोली के ऊपर। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ठीक है, एक फर्म है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऑब्वियस सी बात है, रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन सा, रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट मेट्रो है, लेकिन वो भी सरकार की है, सिंपल, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, इन इलास्टिक है, इसका डिमांड कब ये है, ये MR था, ये AR है, याद रख लो यार इस चीज़ को, MR AR का रिलेशनशिप भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या, कि हाँ भाई इसके अंदर जो क्या है वेरी कंसिडरेबल, सारा कंट्रोल उसके पास है। चलो भाई, फिर आगे हम लोग मोनोपोलिस्टिक पे, हाँ सर मोनोपोलिस्टिक पे आ जाओ। मोनोपोलिस्टिक बोलता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, सोप का बताया था मैंने, डव है, लक्स है, सिंथोल है, लाइफ बॉय है, कितने हैं गिन लो, बहुत है, उंगलियां खत्म हो जाएंगी, प्रोडक्ट नहीं खत्म होंगे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है,
जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन किस बेस पे है? ब्रांड के ऊपर, साइज के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर। प्राइस सबका सेम है, प्राइस से कोई लेन देन नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इलास्टिसिटी लार्ज है, जैसे कि सर ये बनाया था इसका ग्राफ, ये इसका MR है, ये इसका AR है, थोड़ा सा फ्लैट है, मोनोपोली का स्टीप था, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल है। दे आर कॉल्ड प्राइस मेकर्स बट टू एन एक्सटेंट, थोड़े देर के लिए, ठीक है ना, एक हद तक है ये लोग। लास्ट आ गया आपको ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बोलती है कि फ्यू फर्म्स है, मतलब कि 3 से 10 फर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे आपको बताया गिन सकते हो उंगलियों पे, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, गिन लिया उंगलियों पे मैंने, ठीक है। नेचर और प्रोडक्ट है, होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड। देखो है तो सिम कार्ड ही है, सेम है, सिम कार्ड तो सिम कार्ड होता है। डिफरेंशिएशन क्या है? हल्का सा प्राइस अलग है, हल्का सी क्वालिटी अलग है, ठीक है ना। प्राइस का भी हो सकता है और बिल्कुल डिटो सेम भी हो सकते हैं, एक ये चीज। अब पेट्रोल तो पेट्रोल है ना, डिफरेंशिएशन क्या है? गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी डलता है, डीजल भी डलता है, CNG भी डलता है, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी है तो फ्यूल है, ठीक है। अगला आ गया प्राइस इलास्टिसिटी इसके ऊपर, कि इसका तो प्राइस इलास्टिसिटी स्मॉल बोलो कुछ भी बोलो, इसका तो किंग डिमांड का है भाई, ये ऐसा डिमांड का है। ये अगर मैं बोलूँ प्रीवेलिंग प्राइस है, ये फ्लैट हुआ, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ पर किंग है प्रीवेलिंग प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर किंग है। और डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया ये वाला। अब इसी के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा आपका ये वाला बिजनेस साइकिल्स को भी।